हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 8 के बारे में, जो कि है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया आती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है आपका? हाइड्रोजन निकलता है या फिर ऑक्सीजन जुड़ता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो ये है कि ऋण विद्युत तत्व जो होता है, ऋण विद्युत तत्व जिस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश उपस्थित होगा। तो ऐसे तत्व जब जुड़ते हैं अभिक्रिया में तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। या फिर धन विद्युतीय तत्व जिस पर धनावेश होगा, ऐसे तत्व जिस पर धनावेश उपस्थित होगा, ऐसे तत्व अगर अभिक्रिया में जुड़ रहे हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा क्या होगा? अपचयन अभिक्रियाएं। क्या होंगी अपचयन अभिक्रिया में? जहां यहाँ पे क्या होता था, हाइड्रोजन निकलता था और ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर ठीक है, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा। या फिर क्या होता है दूसरी अभिक्रिया में, दूसरी परिभाषा में, कि ऋण विद्युत तत्व इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जुड़ता था, अब इसमें धन विद्युत तत्व जुड़ेगा। ठीक है, आप अगर एक अभिक्रिया की परिभाषा याद रखेंगे, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आपने याद रख ली है, तो आपको अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा ठीक उसकी उल्टी लिख देनी है। तो आपको दोनों ही अभिक्रियाएं बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगी। अगर आप इतना छोटा सा लिख देंगे, जुड़ना किसका? ऑक्सीजन का, और ऋण विद्युत तत्व का। किसका? ऑक्सीजन का या फिर ऋण विद्युत तत्व का। तो आपको निकलना भी याद रह जाएगा कि हाइड्रोजन निकलेगा या फिर धन विद्युत तत्व निकलेगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है और आपको दोनों परिभाषाएं बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनके उदाहरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे और अपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हम लोग उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग लेते हैं, CO2 का बनना। CO2 अभिक्रिया कैसी होती है? जब कार्बन और क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ता है, तो आपकी CO2 गैस बनती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या हो गई है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही H+O2 अगर हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? SO2। ये वाली अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? सल्फर के साथ में ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। बस आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है अभिक्रियाएं, आपको बस एक बार पढ़ना है और आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है CuO+H2। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो क्या बनेगा आपका? Cu+H2 और O जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? H2O। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, Cl2+H2S। इस अभिक्रिया में H2 जो है वो Cl2 से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? 2HCl, और आपका S जो है बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रही है ये भी। ठीक है, आपको दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो हमको जनरली सारी अभिक्रियाओं में, अधिकांश अभिक्रियाओं में हमको रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलती है। जिसमें क्या होगा? जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं HgCl2 का प्लस SnCl2। इस अभिक्रिया में क्या होगा? क्या होता है कि Hg, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? Hg2Cl2 बन जाएगा और क्या बनता है? SnCl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SnCl4
CH4 ये बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, Hg क्या है आपका धन मूलक है और क्लोरीन क्या है आपका ऋण मूलक है, ठीक है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व है क्लोरीन और Hg जो है आपका धन विद्युतीय तत्व है, ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब इसमें क्या हो रहा है, जब Hg मूलक इसमें जुड़ेगा ना, धन विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका धन विद्युत तत्व जुड़ रहा है, मतलब क्या होगी अपचयन अभिक्रिया। और वही जब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो क्या होगा SnCl4 बना, ठीक है, यानी क्लोरीन जुड़ा है यहाँ से तो SnCl4 बना और यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व इनमें जुड़ा है SnCl4 में, ठीक है, मतलब HgCl2 में Hg जुड़ा, ठीक है, इसमें क्या जुड़ा Hg जुड़ा जिससे क्या बना Hg2Cl2 और SnCl2 में क्या जुड़ा Cl जुड़ा, Cl जुड़ने से क्या हो गया SnCl4 बन गया, ठीक है, Cl2 जुड़ा इसमें और इसमें Hg जुड़ा है तो इसमें धन मूलक तत्व जुड़ा है इसलिए अपचयन अभिक्रिया इसमें हो रही है और इसमें ऋण मूलक तत्व जुड़ा है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो गई तो ये दोनों अब अभिक्रिया साथ में हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे हमने अभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में एक तो हमने क्या ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना देखा और क्या देखा हाइड्रोजन का जुड़ना देखा था हमने अपचयन अभिक्रिया में और हमने क्या देख लिया धन विद्युत तत्व और ऋण विद्युत तत्व किस तरह से जुड़ते हैं ये देख लिए। तो अब इसमें से एक बचा है इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये भी मैंने बताया था आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में। अब इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो धारणा है वो देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक धारणा जो ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड होती है। ऑक्सीकरण में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकलता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। जैसे हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या बन जाता है Na+ बन जाएगा, यानी धनायन बन जाएगा इसका और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आ जाएगी। वही अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ऐसी अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो कैसा ऋणावेश हमको मिल जाएगा क्लोरीन का, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमको ऋणावेश और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको धनावेश, ठीक। तो इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होगा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो ये क्या हो गई अपचयन अभिक्रिया आपकी हो गई। अब जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज से मानते हैं हम लोग कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले मतलब क्या हो गया इसमें 2 धनावेश उत्पन्न हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। और क्लोरीन में क्या आपका एक और इसमें क्लोरीन के बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं। सेकेंड उदाहरण फेरस आयन का, जैसे Fe3+ है ना, क्या है Fe3+ है, Fe3+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा Fe3+ है तो एक आयन घट जाएगा और क्या बन जाएगा Fe2+ बन जाएगा, ठीक। तो क्या बना, मतलब इसमें ऋणावेश तो नहीं बना है पर क्या बना है इलेक्ट्रॉन से इसमें एक जुड़ गया है और हमारा धनावेश ही बना है पर कैसा 3+ था और यहाँ पर क्या बन गया है आपका 2+ बन गया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन तो जुड़ा है ना हमारा। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया हो गई। और इसमें भी क्या हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक। तो ये होती है ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक धारणा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।